खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवगा। बोले 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान के निर्वाण कल्याण की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, भट्टामर महामंडल और पारसनाथ महामंडल विधान की, मुनि श्री सन्नाथ सागर जी महाराज की जय। भक्ति की गंगा में हम सब अवगाहित हो रहे थे। तब थुति सरोवर में सदा होवे मम अवगाह। आचार्य भगवंत पार्श्वनाथ भगवान की इस दोहा तुति में यही बात लिखते हैं। अवगाहन का मतलब होता है कि एक मेक उसमें हो जाना, उसमें बिल्कुल एक दूसरे के अंदर घुस जाना, तब ही भक्ति का फल मिलता है। पता ही नहीं चले कि कितना समय हो गया है। देख भी रहे थे आप लोग सब पूर्ण भक्ति भाव के साथ में अभी पूर्णमती माता जी द्वारा रचित यह बहुत ही अच्छा विधान, जिसमें 4, 8, 16, 32 शॉर्ट एंड स्वीट है ना। आज की दुनिया यही चाहती है कि जल्दी से हो जाए, तो इसलिए 32 तक ही सीमित हो गया। 4 आराधनाएं जिनको भाकर हम अपने उस चरम लक्ष्य को, परम ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर 8 अर्घ आपने चढ़ाए, काय के बोलो धर्मेंद्र जी? हाँ, अष्ट प्रातिहार्य के 8 अर्घ चढ़ाए। क्यों 8 अर्घ रिद्धि के नहीं चढ़ाए? बोलो। प्रातिहार्य आएंगे लेकिन बाद में, हम हैं सुधारने के लिए, कोई बात नहीं। 8 अर्घ अपन ने चढ़ाए थे। अष्ट रिद्धियां, वैसे 64 रिद्धियां होती है, 48 भी होती हैं और 8 भी। उनके मूल भेद तो 8 ही हैं। उन 8 ही के अवान्तर भेद करते हैं तो 64 और 48 भेद हो जाते हैं। अपन प्रतिदिन भट्टामर में भी 48 जो अर्घ्य चढ़ाते हैं अंत में, वो इन्हीं 48 रिद्धियों के भेद प्रातःकाल आप लोग शांति धारा सुनते हैं और करते हैं, उसमें भी यही 48 रिद्धियां हैं। फिर उसके बाद में इसलिए रिपीट कर लिया क्योंकि संगीत की आवाज़ में तो इस थाली से उस थाली में चढ़ी जाता है, वो तो थिरक कर इधर आ ही जाएगा। लेकिन ये तो ध्यान रहे कि हमने क्या चढ़ाया और क्यों चढ़ाया, है ना, किसके लिए चढ़ाया। तो 4 आराधना और 8 रिद्धियाँ ऐसी। देखो, रिद्धि और सिद्धि, रिद्धियाँ स्वयं प्राप्त होती है और सिद्धि प्राप्त की जाती है। सिद्धि की जाती है, रिद्धियाँ स्वयं प्राप्त होती है, उनको स्वयं को मालूम नहीं होता है। दुर्लभ सागर जी महाराज जी अभी तपस्या में लीन है, तो उनको खुद को ही मालूम नहीं कि उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि वे साधक अपनी साधना में इसी प्रकार से आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। उनको किसी बाहरी वातावरण से मतलब नहीं रहते हैं। आ रहा है 4-5 दिन बाद में ही आपके विष्णु कुमार महामुनि राज की वह कथा, जिसके माध्यम से वात्सल्य पर्व के रूप में हम रक्षाबंधन, जो एक हमारा भारतीय बहुत ही अनूठा पर्व है प्रेम के बंधन को लेकर, उस पर भी आप लोगों को सुनने को मिलेगा। और यहाँ भक्ति भाव से अर्घ्य उन 700 मुनिराजों के समर्पित करने को मिलेंगे। तो आगे चलते हैं। फिर 8 के बाद में 16, अब हमारे धर्मेंद्र जी की बात जो बता रहे थे कि उसमें
2 पार्ट कर दिए, 8 अर्घ अष्ट प्रातिहार्य की चढ़ाए और फिर 8 अर्घ, बोलो, 8 कर्मों के सिद्धों के यहाँ पर अपन सिद्ध भूमि में, पावन भूमि में यह विधान किए। तो आपने देखो एक साथ कितने सारे विधान कर लिए। ये तो देखो आप, कर्म दहन विधान हो गया आपका। 8 अर्घ आपने, सिद्धों के 8 गुण होते हैं, तो उन 8 गुणों की प्राप्ति के लिए आपने 8 अर्घ समर्पित किए। इस प्रकार से 16 अर्घ समर्पित किए और फिर 32 अर्घ देवों के लिए समर्पित कर दिए। यही बोलेंगे ना, देवों के लिए तो कर रहे थे, आनत प्राणत आनत सब तो बोल रहे थे आप लोग, क्यों? हाँ, ऐसा नहीं, आपने अर्घ सुना होगा या उसमें जो विभक्तियां लगी हुई है, उन विभक्तियों के माध्यम से आप जानेंगे कि किस प्रकार से देवों के द्वारा अर्चित जो पार्श्व प्रभु है, उनके चरणों में हमने अर्घ समर्पित किया है। हमारे यहाँ देवता पूज्य नहीं, जो मतलब अभी जिनके संयम का लेस भी नहीं है, उनकी पूजा कैसे संभव, आप भी जानते हैं। इसीलिए देवता स्वयं अपने परिवार के साथ में, अपने पूरे, जैसे अंजड़ वाले आज मनोज जी जो है अपने पूरे सबको लेके आए, इसी प्रकार से लाना चाहिए। एक व्यक्ति विधान करे, वो सौदर में इंद्र है। अब वो सबको, यहाँ नंदीश्वर भक्ति में आचार्य श्री जी कहते हैं, पूज्यपाद आचार्य श्री जी भी संस्कृत में भी कहते हैं कि आओ आओ सब चलो मेरे साथ में प्रभु की पूजा के लिए। और चक्रवर्ती तक कहता है, चक्रवर्ती भी जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो बस डिंडोरा पिटवा देता है कि मुझे पुत्र रत्न नहीं देना, मुझे चक्र रत्न नहीं देना, मुझे तो भगवान के केवल ज्ञान हुआ है। उनकी पूजा के लिए सर्वप्रथम उनके चरणों में जाके पूजा आराधना करना है, ये होता है। धन वैभव और पुत्र वैभव या जो संबंधियों का वैभव है, ये वैभव कोई काम का नहीं है, आप समझ लीजिए। पहले, सबसे पहले हमारे लिए गुण वैभव ही काम का है, और वो ज्ञान की आराधना करने पर ही प्राप्त होगा। तो आज भगवान पारसनाथ भगवान सुबह से ही जब से उठे, हमारे तो आंख खुली जब स्वयंभू स्तोत्र बोला, तब भी प्रभु के चरणों में एक ही, भगवान तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, अब एक बार मेरा भी तो कर दे। ध्यान तो रखना ही होगा। फिर भी प्रभु कुछ लेते देते कुछ नहीं है, अपन को ही करना है। लेकिन उनके पथ को देखकर अपन चलते चले जाएंगे, आचार्य श्री जी को देखकर अपन चलते चले जाएंगे, तो मंजिल पर पहुंच ही चले जाएंगे। इस प्रकार की भावना के साथ में अपन लोगों ने बड़े बाबा के चरणों में भी बड़ा निर्वाण लाडू, और यहाँ पर भी आप लोगों ने एक नहीं 2 बार नीचे भी निर्वाण लाडू आज चढ़ाया। तो बात ये है, पारसनाथ भगवान में ऐसी क्या विशेषता थी जो सब कोई आज विश्व में भी जहां कहीं भी जाओ सबसे ज्यादा पारसनाथ की प्रतिमाएं मिलेगी। अरे और तो छोड़ो, आप 52 गजा की बात कर लो, 52 गजा में भी आप लोग देख लेना कि पारसनाथ भगवान की प्रतिमाएं एक तरफ, और सारी मिला लेंगे तो भी जैसे 8, 16, 32, 64 होते हैं ना, तो 8, 16, 32 कम ही रहते हैं, 64 ज्यादा हैं। समझ में आई? तो इसी प्रकार से अन्य तीर्थन, क्यों? जो रिकॉर्ड बनाता है उसे रिगार्ड प्राप्त होता है। क्या बोला? जो रिकॉर्ड बनाता है उसे रिगार्ड प्राप्त होता है। हमेशा उसी की पूजा होती है ज्यादातर, क्योंकि उन्होंने उपसर्गों को सहा। समझ में आया? आप तो बोल देते हो, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। और पारस प्रभु कौन के चरणों में गए? बोलो, पारसनाथ भगवान किसके चरणों में गए कि मेटो मेटो जी संकट हमारा? क्योंकि उन्होंने जान लिया, 4 बातें याद रखना है कि पारसनाथ भगवान ने 2 चीज अपनाई, और कमट ने भी 2 ही अपनाई। कमट ने भी 2 ही अपनाई। उन्होंने
सहन करना और क्षमा करना, ये दो बातें कौन ने अपनाई? पारसनाथ प्रभु ने अपनाई। और प्रतिशोध और प्रतिक्रिया करना, प्रतिशोध करना, प्रतिशोध लेना और प्रतिक्रिया करना, ये कौन ने अपनाया? कमठ ने। यदि आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, प्रतिशोध की भावना आपके मन में है, तो आप ही देख लें हम क्या हैं। और यदि आप सहन कर रहे हैं और यदि क्षमा कर रहे हैं, तो आप समझ लें आप क्या है। दोनों संदेश आज के दिन से हमें पारसनाथ भगवान ने आज हजारों वर्ष पूर्व दिए हैं, और उसको आत्मसात करके हम अपनी जो टूटी फूटी जिंदगी है, या जिसमें खंड खंड हो चुके हैं, उसको अखंड बना सकते हैं इन चार बातों को अपने जीवन में लागू करके। बंधुओं, प्रतिशोध की आग में तो हर कोई जलता रहता है, प्रतिशोध की आग में तो हर कोई जलता रहता है, और उसका कभी भी, क्योंकि प्रतिशोध ऐसा एक आग है, वह कभी बुझती ही नहीं है, वह बुझती नहीं, और अधिक प्रज्वलित होती रहती है। आप एक बार बदला लेंगे, बदला लेने का क्या मजा है। संत तो कहते हैं अपने जीवन को बदल डालो, या सामने वाले को बदल डालने में जो मजा है, वो बदला लेने में मजा नहीं है। इसलिए बदला मत लो। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं, कीचड़ उछल कर हमारे ही ऊपर आएगा। आप कितना ही कर लो, जहां पर ब्रेक करेंगे इस माला को, ये माला चल रही है, अनादि की माला है, अनादि के संसार की ये चक्र है, इसको जहां हम तोड़ेंगे वहीं पर विराम होगा, अन्यथा ये चलती ही चली जाएगी, चलती ही चली जाएगी, और हमारा संसार भी बढ़ता हुआ चले जाएगा। प्रतिक्रिया से बचें। प्रतिक्रिया और प्रतिशोध। प्रतिक्रिया क्या करते हैं? जैसे होता है ना, सामने एक्शन हुआ और रिएक्शन, तुरंत रिएक्शन होता है। अब रिएक्शन होने के बाद में अगर मान ली दवाई रिएक्शन कर जाए तो क्या होता है? बोलो। कोई दवाई खाई और रिएक्शन कर गई फिर उसके बाद में क्या होगा? कुछ नहीं महाराज जी, फिर तो बस या तो डॉक्टरों के चक्कर लगाओ या अपनी जान हथेली पर। तो इस प्रकार से जब यह एक पुद्गल जो दवा है, उस रिएक्शन से बचते हो, दिन भर कितना रिएक्शन होता है ये तो देखो। आप हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। क्या बोला मैंने? हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। आप देखिए आचार्य श्री जी के जीवन से हमें संदेश ग्रहण कर सकते हैं। वो यदि बड़े से बड़ा कोई गलती भी अपनी आंखों के सामने देख भी लेंगे तो उस समय उससे कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो देख के अपन भले ही डर जाओ या अपन कुछ भी कहो उनसे, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। आप और भी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप भी लगाए तो उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और न वो उसका कोई तुरंत उसका जवाब देंगे, न बाद में देंगे, न तुरंत देंगे। आपको बताएं, एक बार ऐसा हुआ कि कहीं पर कोई घटना, मतलब सम्मेलन चल रहा था किन्हीं महाराज जी के सानिध्य में, और वहाँ पर कुछ आचार्य श्री जी के सपोर्टर थे और कुछ विरोधी भी थे। तो उन सपोर्टर जो थे वो तो थे, बैठे थे अपना, विरोधी लोगों ने आचार्य श्री जी के बारे में कुछ बोला तो सपोर्टर जो थे उन्होंने खड़े होके उनको बोला कि भाई ऐसा आप बोल नहीं सकते हमारे गुरु के बारे में। और वो शाबाशी के लिए, सुन रहे हो, शाबाशी के लिए आचार्य श्री जी को आके बताते हैं कि आज हमने ऐसा ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। आचार्य श्री जी ने तुरंत कहा आपने गलत किया, आपने गलत किया, आपको ऐसा जवाब देने का कोई भी अधिकार नहीं, और या इस तरह का जवाब आपको नहीं देना चाहिए। बहुत बार, एक बार नहीं कई बार। इसलिए प्रतिक्रिया से हमको बचना जरूरी है। हम प्रतिक्रिया से बचेंगे तभी अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे, अन्यथा अपने जीवन को सड़ गल कर नष्ट भ्रष्ट कर लेंगे।
इसी प्रकार से हमारा धर्म है क्षमा करना और सहन करना। आपने वृक्ष को देखा, आप देखिए वृक्ष जैसी सहिष्णुता होनी चाहिए। जिस प्रकार से वृक्ष को कोई फल पत्थर मारता है तो भी वो फल देता है मीठा, ऐसी सहिष्णुता हमारे भीतर में भी आनी चाहिए। प्रमाण सागर जी महाराज का एक जीवंत उदाहरण आपको बताता हूँ कि किस प्रकार की सहिष्णुता और क्षमा हमारे भीतर होनी चाहिए। हालांकि आपने सुना तो होगा, लेकिन हम उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी ही नहीं और पूरे उसमें हमारा इन्वॉल्व रहा उस समय कि बस एक ही प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ये बहुत बड़ा संकट आया है, जैसे पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग किया है ऐसा ही कोई उपसर्ग हुआ है, लेकिन ये टल जाए, और टल गया। आज अपने बीच में महाराज श्री जी पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। तो ये घटना है, हम लोग कलकत्ता से बिहार करते हुए मुर्शिदाबाद दुलियान की ओर जा रहे थे। देवट ग्राम में बहुत अच्छा पूज्य श्री का प्रवचन हुआ, महाराज श्री जी का। लगभग 1,500-2 हजार लोग वहाँ पर, अग्रवाल माहेश्वरी आदि हिंदू समाज वहाँ पर प्रवचन सुनी। वहाँ से हमें जहाँ पलासी का युद्ध हुआ था वो स्थान बीच में आ रहा था, और उधर से ही गुजरना था। बांग्लादेश की बॉर्डर थी, बांग्लादेश नदी के उस पार, इस तरफ भारत है, जहाँ केवल मात्र 50 पूरे घर हैं, पूरे घर 50, और उसमें भी कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम थे। लेकिन कुछ समाज विद्वेषी लोगों ने इस प्रकार का यानी जो ने वहाँ पर माहौल क्रिएट किया कि हम महाराज जी को इधर से नहीं जाने देंगे। तब तक हम लोग आगे पहुँच गए थे, सामने ही खड़े थे। पुलिस हमारे साथ में 5-1 की गार्ड थी, तो पांचों पुलिसकर्मी बोलते हैं महाराज जी थोड़ी देर आप रुकिए, हमने फोर्स बुला ली है और फोर्स और आ जाएगी तो हम फोर्स के साथ में, बल के साथ में अपन चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ माओ इस तरह का तैयार हो गया है। लेकिन वो सामने ही नज़र आ रहे हैं, तो महाराज जी ने कहा कि वो यहाँ आ जाएंगे, अपन माला फेरते हैं, यही पारसनाथ भगवान, और चलते हैं धीरे धीरे चले। और ओम रीम अरम श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः आगे महिलाओं को कर दिया, पीछे महाराज जी और हम लोग, और पीछे युवक लोग साथ साथ चल रहे हैं। सामने से एक बस आई, उस बस को किसी आदमी ने, उनके हाथों में तलवारें, खंजर, लाठियाँ, हंटर और बेल्ट वगैरह जो होते हैं वो थे, और उससे वो लोग बिल्कुल यानी बोटियाँ नीचे उधेड़ दें, ऐसी स्थिति सामने बिल्कुल नज़र आ रही थी। लेकिन कुछ भी नहीं, हम लोग अपना किसी को जवाब नहीं देना, बस अपना चुपचाप चलते चले जाना। वो लोग मारा पीटी थोड़ी किए, लेकिन हम महाराज जी को कुछ भी मतलब घेर के रखेंगे, और उनको घेरे रखा। एक बस को उन्होंने आड़ी लगा दी, और ऐसे आड़ी लगा दी तो अब निकलने में थोड़ी तकलीफ हुई, तो साइड से हम जा रहे थे, बस के ऊपर वो चढ़कर एक पत्थर मारा। महाराज श्री जी ने अपनी पिछी इस प्रकार से सिर पर लगा रखी थी, और पिछी के साइड से पत्थर लगा और यहाँ लगा, तो इतना बड़ा छेद सीधा हुआ और बिल्कुल खून की धारा बह चुकी। अब मेरे से सहन नहीं, मगर महाराज जी एक जीतू नाम का लड़का था कलकत्ता का, उस जीतू का हाथ पकड़ा, मगर महाराज जी आप मेरे हाथ पे बैठिए, अब मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। और कोई देवी देवता जैसे आ जाते हैं ऐसे, बस महाराज जी को लेकर हम 1-8 किलोमीटर तक उड़ चले हम दोनों। महाराज जी हाथ पे बैठे हुए हैं और हम दोनों बिल्कुल तेजी से पैदल उड़ते हुए चले गए। और वहाँ फिर जब सामने से देखा सायरन करती हुई सारी गाड़ियाँ आ रही है मिलिट्री की, तब हमने बोला वहाँ से आप लोग, हमारे जो भी लोग हैं। उसके बाद जहाँ हम लोग रुकना था वहाँ तक पहुँचे। आचार्य श्री महाराज जी की देखो सहिष्णुता, और तुरंत पत्रकार आदि आए रात में 10-11 बजे तक, क्योंकि हिंदू ग्राम जो पहले था उनको मालूम चला, तो वो लोग भी हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएं, ऐसी स्थिति पैदा हो रही थी। तो महाराज जी ने सबको यानी जो है ना इशारे में ही उनको बोला कि नहीं आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, और उनको दर्शन दिए, और मैं स्वस्थ हूँ ये बताया उनको, हर तरह से मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और पत्रकारों को शाम को ये बताया कि उनके साथ में कोई भी उनका अज्ञान था, हमारा कोई वैर परिणाम नहीं है, कोई भी वैर भाव नहीं है। पुलिस और पत्रकार बार बार बोल रहे हैं हमें अरेस्ट करना है,
आप लोग FIR करो। लेकिन महाराज जी ने बोला ये धर्म के विरुद्ध हमारा है, और हम तो उसी क्षमा कर दिए थे, अभी तक तो हम साथ में लेके ही नहीं आए। ऐसी सहिष्णुता, और उसके बाद में सबको, जो हम लोग घबराए हुए थे, उनको सबको ढाढ़स बंधाकर उन्होंने तैयार किया। तो हमने बोला कि पारसनाथ पर कैसा उत्सर्ग हुआ होगा, आज साक्षात देख लिया है। इस प्रकार से निश्चित रूप से ये तभी हो सकता है जब हमारे भीतर में कूट कूट कर क्षमा भरी होगी और सहनशीलता होगी। सहनशीलता के अभाव में हम धैर्य खो देते हैं। और किसी ने कहा है कि धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। अगर ताकतवर भी है लेकिन वो अधीर है, वह सहन नहीं कर पाएगा, यदि बात बात में उखड़ेगा। पहले संयुक्त परिवार क्यों होते थे? आप कभी कारण जानो तो एक ही बात आएगी कि पहले सहन करते थे, हर बात को बोलना उचित नहीं समझते थे। मान लीजिए एक माँ थी, 7 बेटे और 7 की विवाह हो गए। अब 7 बहू अलग अलग परिवारों से आई है और उन 7 बहुओं को निभाना, आज तो एक नहीं निभा पा रहे। आप देखो, उन 7 को बांध कर चलना हर किसी की वश की बात है क्या? लेकिन सुधा सागर जी महाराज कहते हैं पहले महिलाएं चोटी बांध कर रखती थी, चोटी गूंथती थी तो परिवार भी गुथा हुआ रहता था। अब बाल कटाकर रहते हैं और बालों को फैलाकर रहती हैं, परिवार भी फैल जाता है। आप देख लीजिए, ये रहस्य है, आप रहस्य तो समझो। पहले माताएं बहनें चोटी बांध कर ही रहती थी और पल्लू ढाक कर रखती थी। ये सब मर्यादाएं हमारी खंड खंड हो रही है। क्या पारसनाथ भगवान का इतिहास था और किस बात को हम कहना चाहेंगे? कहाँ हम अध्यात्म की ओर आपको ले जाना चाह रहे हैं और कहाँ हम पहले व्यवहार को सिखा रहे हैं कि मुनि महाराज होके भी कि आप वस्त्र कैसे पहने, आपको साड़ी कैसे। चौके में कई बार मुझे बोलना पड़ता है, साड़ी माता नीचे लटक रही है, पूरी झाड़ू लगा रही है, मैं कैसे आहार लेऊं? थोड़ा ऊंचा इसको कर लेंगे तो आहार लेने का भाव भी अच्छा होगा और तुम्हारी शुद्धि भी पल जाएगी। नहीं तो तुम क्या क्या छू के आए हो, कोई पता नहीं है। इन चीज़ों का यदि अपन आज पारसनाथ निर्वाण महोत्सव पर हम पारसनाथ जैसी समता और सहिष्णुता मान लीजिए अभी नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन इतनी समता और इतनी सहिष्णुता तो लेके आ ही सकते हैं। निश्चित रूप से अपना जीवन सफल हो जाएगा। आचार्य श्री जी के 2 हाइकू के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। पहला हाइकू है आज के संदर्भ में, दोनों हाइकू। प्रतिशोध में 5 अक्षर हो गए। प्रतिशोध में बोध भी अंधा होता, प्रतिशोध में बोध भी अंधा होता, शोध तो दूर, शोध तो दूर। संधान कहां से करोगे? बोलो, संधान की वाणी सुन रहे हो? संधान करना है, शोध करना है, शोध तो दूर, अभी तो बोध ही नहीं है। क्यों? बैटरी गर्म है। अब गर्म है, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। जो बोलेंगे वही भस्म होगा। इसलिए प्रतिशोध में शोध तो दूर, बोध भी अंधा होता, शोध तो दूर। और दूसरा हाइकू है सहो न कहो। ये तो कमट वाला हो गया प्रतिशोध। अब पारसनाथ भगवान पे भी ले लेते हैं, उन्होंने सहा है, सहो न कहो। रहीमदास जी का एक दोहा है कि कहना तो रहना नहीं और रहना तो कहना नहीं। कहने से बात बिगड़ जाती है। आप देख लो, हमने अपने जीवन में कई बार इसको अपनाया है कि ध्यान से सुनो, थोड़ी सी गहरी बात है कि रहना तो कहना नहीं और कहना तो रहना नहीं। यदि साथ हैं, संयुक्त हैं, सब मिलजुल कर रहना चाहते हो तो कहो मत, सहो।
तो कहो न सहो, सहो न कहो सही परीक्षा यही आपे में रहो। कहो सहो न कहो सही परीक्षा यही आपे में रहो। आपे में रहना है, और आपे में जो रहता है, आपा का मतलब जाते हो, आपा मतलब अपनी आत्मा है ना, अपने भीतर जो रहेगा वही सहेगा, और सहेगा वह कभी कहेगा नहीं। किसी ने कहता है ना, यहाँ लिखा हुआ है शायद बाहरी में मंदिर के बाहर, यात्रा का कष्ट सहा जाता है, कहा नहीं जाता। यात्रा का कष्ट कई बार ऐसा होता है, अरे कैसी बस है, फटीचर सी बस है, इसकी सीट खराब है, हॉर्न के अलावा सब चीज़ बजती है इसकी, खाली हॉर्न ही नहीं बजता उसका बस। कई बार ऐसा हो जाता है, हालांकि ऐसी तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी यात्रा का कष्ट सहा जाता है। मैं इस यात्रा की बात नहीं कर रहा हूं, इंदौर से 52 गजा वालों की, सुन लो। हाँ, ये तो मैंने उदाहरण दिया था। क्यों? क्योंकि यात्रा तो हमारी जीवन भर की चल रही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो यात्रा है, उस यात्रा की बात हो रही है। हर व्यक्ति यात्री है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे संसारी हो और चाहे सन्यासी, दोनों ही यात्री हैं, दोनों यात्री हैं। चाहे पहले गुण स्थान वाला हो और चाहे 14वें गुण स्थान वाला हो, वो भी अभी यात्री है। अपने स्थान प्लेटफार्म पे उतरा नहीं है, वो उतरेगा तब, जैसे आज के दिन पारसनाथ भगवान उतर गए, यात्रा से विराम ले लिया। इसलिए सहो न कहो सही परीक्षा यही, परीक्षा इसी में होती है। और एक बात और बता दूं कि सहेंगे ना आप जब भी परीक्षा होती है, बार बार आपके ऊपर तभी आरोप प्रत्यारोप भी होगा। और आप यदि नहीं बोलेंगे तो सामने वाले को और ज्यादा मतलब घुटन महसूस होगी कि बोलता क्यों नहीं है, उसको और ज्यादा वो होगी। इसलिए जवाब देना ही, जवाब न देना लाजवाब होता है। समझ में आ रहा है? जवाब न देना लाजवाब होता है। अपन को इन बातों को ध्यान में रखता है। 4D सिस्टम चलता है आजकल, 4D, 3D था ना पहले, अब तो शायद 5D भी आ गया है। 4D से आगे 5D 6D भी आ रहे हैं विदेशों के तो। लेकिन यहाँ 4D की बात करके अपन फिर विराम लेंगे कि सबसे पहले डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं आप, प्रतिशोध से दूर, प्रतिक्रिया से दूर, क्षमा और सहन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले डाइवर्ट करो। क्या बोला? डाइवर्ट करो। फिर दूसरा है डाइल्यूट करो, डिलीट करो और डिफीट करो। इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, इसलिए उनको भी अपन दे देते हैं थोड़ा सा। 4 शब्द कौन कौन से दे दिए बादल? डाइल्यूट, पहले डाइवर्ट, फिर डाइल्यूट, फिर डिलीट और डिफीट। हिंदी वालों को अर्थ बता देते हैं, इंग्लिश वाले तो समझ गए हैं कि डाइवर्ट, आप लोग अभी इंदौर से 52 गजा आए होंगे तो रास्ते में कई जगह पानी भरा हुआ मिलता है, या पुल होते हैं तो उन पर पानी आ जाता है, तो दूसरी तरफ से रास्ता बना दिया जाता है, एक टेम्परेरी रास्ता। तो इसी प्रकार से अपने माइंड को सबसे पहले डाइवर्ट करो। सड़े टमाटर और टूटी चप्पल पर ध्यान दोगे तो दिन भर वही याद आएगा। इसलिए सड़े टमाटर और टूटी चप्पल से अपने आप को बचाओ, डाइवर्ट करो। लेकिन हम हैं कि उसी पर बार बार। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा था, उसके सिर में बाल नहीं आ रहे थे, तो वो बार बार दिखाते वैद्य को परेशान हो गया। अब के बोल दिया कोई वैद्य आएगा और यदि दवाई सूट नहीं की मुझे तो निश्चित रूप से मैं उसको सूट कर दूंगा। दवाई यदि मुझे सूट नहीं की तो हम उसको सूट कर देंगे। अब कोई नहीं, फिर भी एक वैद्य, और यदि दवाई मेरे ऊपर असर की तो हम उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। ठीक है, एक वैद्य आया, मैं आपके ठीक कर दूंगा, बाल ला दूंगा सिर में। तो बोले ठीक,
ये 4 पुड़िया आपको खानी है, तो बस 4 पुड़िया बस हाँ खा लेना। जैसे ही राजा जी जाने लगे, सुनो सुनो, आप ये पुड़िया तो खाना, लेकिन इस पुड़िया को खाते समय एक चीज का ख्याल रखना। बोले क्या? बोले टूटी चप्पल और सड़े टमाटर का ध्यान नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। ये पुड़िया जब भी आप खाओ तो टूटी चप्पल सड़े टमाटर का ध्यान नहीं आना चाहिए। उस राजा ने वो 4 पुड़िया अलमारी में रखी। अब अलमारी से सवेरे उठाया, वैद्य ने अपन को टूटी चप्पल और सड़े टमाटर के लिए क्यों बोला था? वापस अलमारी बंद कर दे। आज तक वो 4 पुड़िया वहीं पे रखी हुई है, न उसके सिर में बाल आए और न वो पुड़िया वहां से कोई उठाने वाला आया है। ये है टूटी चंपल। और समझ में आ रहा है? प्रतिशोधक प्रतिक्रिया वालों, डाइवर्ट करो अपने दिमाग को, फिर डाइल्यूट करो, यानी पतला करो। कोई भी चीज है उसको बार बार उसको बोलेंगे। मंदिर नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता, वो 3 काल में नहीं जाएगा, 3 काल में नहीं जाएगा। सुधर जाओ। मारवाड़ी लोग हैं और उनके यदि बेटा बेटी मंदिर नहीं जाता या पति मंदिर नहीं जा रहे तो बार बार उसको टोटा टोटी करेंगे, कुछ भी नहीं होना है। हाँ, एक बार टंकार करो, ठीक है ना, टिक टिकाओ नहीं। घंटा जैसे बजता है ना रात में, देखो यहाँ पे बजते हैं, तो वह घंटा बजता है तो ध्यान चला जाता है, और टिक 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 वो घड़ी भी कर रही है, कुछ नहीं होने वाला है। डाइल्यूट करो, जो बातें अपने लिए योग्य नहीं उनको आप नज़रअंदाज करना शुरू करो। डिलीट, जो बिल्कुल ही काम की नहीं है, जिसका न सिर है न पाँव है, और फिर भी अपन उनको लेके घूम रहे हैं। घूमते रहो। कब तक घूमोगे? जब तक संसार और बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाते रहो, नहीं तो पारसनाथ स्वामी की तरह एक बार ही उन्होंने डिलीट का बटन दबा दिया, कुछ नहीं हुआ, 9 भाव के बाद में मोक्ष को प्राप्त कर लिए। और डिफीट का मतलब होता है हारना, है ना? हारना भी सीखो। कहीं कहीं हारना अच्छा माना गया है। आप लोग सोचते हैं कि यदि मैं इससे जीत जाऊंगा या मैं इससे, मान लीजिए मेरी बात का थोड़ा सा भी वजन नहीं रहेगा तो ये बार बार मुझे दबाता रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफीट होना भी जीत का ही एक वो होता है, रूप होता है। इसलिए किसी के सामने यदि हार भी वो आती ना, बाबा भारती वाली कहानी नहीं सुनाएंगे, समय हो गया। बाबा भारती, हार में हो गई जीत, हार की जीत। इसलिए हारना अच्छा भी माना है, हार में ही जीत होती है। ये भी अपने यहाँ धर्म, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, वह वीरों का आभूषण है। आ रहा है क्षमावाणी, आने वाले दिनों में आपको इसी प्रकार से और भी मिलता रहेगा। आगामी 31 अगस्त से 9 सितंबर तक यहाँ पर एक आराधना और साधना की प्रयोगशाला होने वाली है। उसमें आपको इन्हीं सब का और अधिक रूप भी मिलेगा। इसलिए जो भी महानुभाव यहाँ पर बैठे हुए हैं और भी सुन रहे हैं, वो लोग, कमेटी वाले बार बार हमसे बोल रहे हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन जो भी है वो अति शीघ्र करवा लें। भले ही आप फार्म भर दें, चाहे वो ऑनलाइन भरे चाहे ऑफलाइन, सब तरह से यहाँ सुविधाएं हैं, आप उसका फार्म। और मैं निमाड़ वालों से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले लाभ उन्हीं को ही लेना चाहिए। घर का पूर कमारा डोले और पाड़ोसन का फेरा, ऐसा काम हम उनको नहीं करना है। समझ में आ रहा है? हमारा तो ये कहना है, हम यदि निमाड़ में हैं तो निमाड़ वाले पहले सब उसमें भाग लें। सीमित स्थान है, आप उन सीमित स्थानों को अति शीघ्र फिलअप करके अपना पंजीकरण करा लें, ताकि यहाँ के कार्यकर्ताओं को और जो व्यवस्थापक हैं उनको व्यवस्थाओं में सुविधा हो सके। इतना ही रखकर पारसनाथ भगवान के चरणों में फिर से अपन प्रणाम करते हुए कि भगवान आपने निर्वाण को प्राप्त किया, बस हम भी इसी प्रकार से जल्दीबाजी नहीं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन निर्वाण की ओर ही चलें। ऐसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।